ये कहानी एक ऐसी लाइट हाउस की है जहां पर आसमान से एक मीटरऑइड गिरता है, जिसके बाद वो जगह पूरी तरह से बदल जाती है। जो कोई उसके अंदर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। वो जगह सबके लिए एक रहस्य है। लेना, जो पहले एक आर्मी सोल्जर थी पर अब वो बायोलॉजी की प्रोफेसर है। कुछ लोग उसे केबिन में बैठाकर इंटरोगेशन कर रहे होते हैं। सबने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा है, जैसे उन सबको लेना से खतरा हो। कहानी यहाँ से अतीत में जाती है, यानी कि 3 साल पीछे, जहाँ पर एक मीटरऑइड बहुत तेजी से धरती की तरफ आता है और एक लाइट हाउस से टकरा जाता है। इस घटना के 1 साल बाद हमें लेना को दिखाया जाता है, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर है। वो कैंसर सेल्स के बारे में स्टडी कर रही होती है कि कैसे एक सेल मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेना अंदर ही अंदर दुखी है, क्योंकि 1 साल पहले उसके हस्बैंड, जिनका नाम केन था, वो अचानक से गायब हो गए। उनका कुछ पता नहीं चला। दरअसल वो एक सोल्जर था जो परेशान रहा करता था। साथ ही यहाँ लेना का अपने साथ काम करने वाले प्रोफेसर टेन के साथ अफेयर होता है, पर अब उसे एहसास है कि ये सब गलत है। इसलिए अब वो डैन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेना उसके बाद अपनी घर आती है। उसे केन की बहुत याद आ रही होती है। उसके याद में वो अपने घर को पेंट करना शुरू कर देती है, और तभी अचानक से 1 साल बाद केन घर आ जाता है। केन को देखकर वो बहुत खुश होती है। वो केन से कई सारे सवाल पूछती है कि पिछले 1 साल से तुम कहाँ पर थे, और केन को कुछ याद नहीं होता है। और तभी अचानक से केन की तबीयत खराब हो जाती है। लेना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और अब वो केन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाती है। और तभी रास्ते में इनके एम्बुलेंस के आगे बहुत सारे गाड़ियाँ रुकती है। वो गाड़ी के अंदर आते हैं और लेना को बेहोश करके वो केन और लेना को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब लेना को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक फैसिलिटी में है जो बहुत ज़्यादा हाईटेक है। लेना को कुछ समझ नहीं आता, और तभी लेना के पास एक डॉक्टर आती है जो लेना से पूछती है, क्या केन ने तुम्हें कुछ बताया? लेना कहती है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। लेना केन के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे केन के पास ले जाती है जो वेंटिलेटर के अंदर होती है, और इसके बाद वो उसे बाहर का नज़ारा दिखाती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर 1 साल पहले मीटरऑइड लाइट हाउस के ऊपर गिरा था, पर अब ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। जहाँ पर लाइट हाउस था, अब उसके चारों तरफ मल्टी कलर्स का चमकदार क्रिस्टल डूम होता है। डॉक्टर बताती है कि पिछले 1 साल में ये जगह बहुत हद तक बदल चुकी है। इस बारे में कई थ्योरीज है, लेकिन अब तक सच्चाई का किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी इसके अंदर गया है वो वापस नहीं आया, सिवाय तुम्हारे हस्बैंड केन के। केन एक लौता ऐसा इंसान है जो सिमर से जिंदा वापस आया है, लेकिन इस वक्त वो बेहोश है, इसीलिए वो कुछ बता नहीं सकता। यहाँ पर लेना 3 और लड़कियों से मिलती है, जिनसे मिलकर लेना को पता चलता है कि डॉक्टर के साथ ये तीनों लड़कियां उस डूम के अंदर जाने वाली है। लेना डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती है कि डूम के अंदर क्या है हमें कुछ नहीं पता, बस हमारे पास 2 थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर जाने के बाद कोई उन्हें मार देता है, और कुछ लोगों का कहना है कि अंदर आपस में ही लड़के लोग एक दूसरे को मार देते हैं, क्योंकि अंदर का वातावरण शायद ऐसा है जिसमें इंसान अपनी मानसिक संतुलन खो देता है। डॉक्टर एक साइकोलॉजिस्ट है। वो बताती है कि अंदर वही लोग जाते हैं जिनके अंदर जीने की चाह खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर लेना को समझ में आ जाती है कि शायद केन को उसकी अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो जाने से पहले बहुत उदास रहता था, और एक यही कारण था कि उसने डूम के अंदर जाने का फैसला किया। डॉक्टर लेना की बात मान जाती है, और अब अगले दिन ये पांचों के पांचों डूम के तरफ निकल पड़ते हैं। इनमें जो डॉक्टर होती है उसे कैंसर है, उसकी ज़िंदगी जल्द ही खत्म होने वाली है, इसलिए उसने अंदर जाने का फैसला किया। बाकी 3 लड़कियों में से एक लड़की को ड्रग्स की आदत है, दूसरी लड़की ने अपनी बेटी को खो दिया, और तीसरी लड़की डिप्रेशन का शिकार है। और लेना अंदर जाकर ये पता लगाना चाहती है कि उसके हस्बैंड केन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से शांत हो गया, और 1 साल तक वो अंदर क्या कर रहा था। और अब ये सब के सब डूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर पूरा दिन बिताने के बाद इन्हें कुछ टेंट्स दिखते हैं। ये टेंट्स के अंदर सो जाते हैं, पर ये सुबह उठकर जब खाना देखते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है इन्हें यहाँ पर एक दिन नहीं बल्कि कई दिन हो चुके हैं, क्योंकि इनका खाना सड़ चुका होता है। साथ ही टेंट भी इन्होंने खुद ही लगाए होते हैं। दरअसल यहाँ अंदर जो एलियन सेल्स है, अब उनका इनके दिमाग पर असर होना शुरू हो गया है, जो 1 साल पहले टावर के ऊपर गिरा था। साथ ही यहाँ पर ना तो इनका कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ना ही कंपास काम कर रहा होता है।
यह सूरज की रोशनी देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में इन्हें कुछ प्लांट्स दिखते हैं जो कि बहुत अजीब होते हैं, क्योंकि एक ही टहनी पर अलग अलग प्लांट्स के फूल लगे हैं, जिसका मतलब यह है कि सभी प्लांट्स का जो डीएनए था वो आपस में म्यूटेंट होकर एक ही प्लांट में मिल गए। अब लेना ये समझ ही रही होती है कि तभी एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। पर लेना पहले एक सोल्जर थी, इसीलिए वो उसे गन से शूट कर देती है। जिसके बाद जब वो उसकी दांतों को चेक करती है तो लेना को पता चलता है कि इस क्रोकोडाइल की जो दांत है वो एक शार्क मछली की है। जिस तरह से प्लांट्स की डीएनए आपस में म्यूटेट हो गया था, उसी तरह से क्रोकोडाइल और शार्क का डीएनए आपस में म्यूटेट हो गया। अब ये सबके सब लाइट हाउस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये लाइट हाउस के करीब जाते हैं, यहाँ पर इन्हें म्यूटेशन का और भी असर दिखता है। वहाँ पर एक हिरन होता है जिसकी सींग में प्लांट होते हैं, यानी कि अब एनिमल्स और प्लांट्स भी आपस में म्यूटेट हो रहे हैं। अब ये एक कैंप पर पहुँचते हैं जो पहले आने वाले सोल्जर्स ने बनाया था। वहाँ पर एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसे ये अपने कैमरे में डालते हैं, और जब ये रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि केन जब अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया था तो उनका एक साथी का डीएनए स्नेक के डीएनए के साथ मिल गया, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ये दृश्य इतना भयानक होता है कि ये इस वीडियो को नहीं देख पाते, और अब ये अंदर जाते हैं जहाँ पर पूल के पास इन्हें एक अजीब सी आकृति दिखती है जो कि इंसान की तरह होती है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है। साथ ही उस आकृति के साथ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी है। हो ना हो ये पहले कोई इंसान था जो एलियन सेल्स की वजह से म्यूटेट होकर ऐसा हो गया। ये सब की सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसीलिए ये रात को यहीं पर सोने का फैसला करते हैं। और जब ये रात को सो रहे होते हैं तभी अचानक से लेना की आँख खुलती है। वो देखती है कि इन पांचों में से एक लड़की नीचे पहरा दे रही है। वो उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है। ये दोनों आपस में अपनी अपनी गम शेयर कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की के पीछे एक बेयर आ जाता है जो उस पर हमला करके अपने साथ ले जाता है। हालांकि लेना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो बेयर का पीछा नहीं कर पाती। अब बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। सबके सब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, इसलिए अगली सुबह यहाँ पर जो दो लड़कियाँ होती है वो वापस जाने का फैसला करती है, क्योंकि उस जगह के बारे में जो उन्होंने सोचा था ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं है। लेकिन डॉक्टर और लेना लाइट हाउस के ऊपर जाना चाहती है, क्योंकि अब वो लाइट हाउस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। साथ ही उन्हें पता लगाना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए अब दोनों लड़कियाँ भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और अब ये लाइट हाउस की तरफ बढ़ चलते हैं। जब ये आगे जाते हैं तो वहाँ पर इंसानों जैसा दिखने वाले प्लांट्स होते हैं। डॉक्टर बताती है कि ये वो लोग हैं जो हमसे पहले यहाँ पर आए थे। प्लांट्स के डीएनए के साथ उनका डीएनए मिक्स हो गया, जिस वजह से वो ऐसे हो गए। और अब लेना यहाँ पर उस साथी को ढूंढना चाहती है जिसे रात को बेयर अपने साथ ले गया था। वो उसे ढूंढने के लिए अकेले ही जाती है, पर जल्द ही उसे उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। साथ ही अब इनके शरीर में भी बदलाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक टाटू जो लेना की साथी की बॉडी में था अब वो उसकी बॉडी में आ चुका है। ये सब वापस आकर सो जाते हैं। रात को जब लेना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे चेयर के साथ बांधा गया है, और ऐसा उस लड़की ने किया है जिसे नशे की बहुत ज़्यादा आदत है। उसे लगता है कि इनकी वजह से वो वापस नहीं जा पा रही। दरअसल वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। वो किसी भी कीमत पर वापस जाना चाहती है, और उसे लगता है कि वो लेना की वजह से वापस नहीं जा पा रही, इसीलिए वो लेना को मारना चाहती है। और इससे पहले कि वो लेना को मारती, बाहर उसे अपनी उसी साथी की आवाज़ आती है जिसे एक दिन पहले बेयर अपने साथ ले गया था। वो भागकर बाहर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी साथी नहीं बल्कि बेयर होता है जो उससे भी मार देता है। दरअसल जब बेयर ने इनके साथी को मारा था तो उसके खून के साथ डीएनए बेयर के अंदर चला गया था, जिस वजह से इनकी साथी का बेयर के डीएनए के साथ म्यूटेशन हो गया। और एक यही कारण था कि वो इनकी साथी की आवाज़ में बोल पा रहा था। बेयर अब अंदर आकर लेना को भी मारना चाहती है, पर तब तक डॉक्टर और दूसरी लड़की वहाँ पर आकर बेयर को मार देती है, जिससे लेना की जान बच जाती है। डॉक्टर कहती है कि अब मुझे लाइट हाउस में जाना होगा। मेरे शरीर पे बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, और इससे पहले कि मैं पूरी तरह से बदल जाऊं या अपनी सेंसेस को खो दूं, मैं जानना चाहती हूं कि लाइट हाउस के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ था। वो लाइट हाउस के लिए निकल जाती है। अगली सुबह हमें लेना और आखिरी बच्ची साथी को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं।
लेना उसे अपनी हस्बैंड केन के बारे में बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मुझे पता चल सके कि मेरे हस्बैंड केन के साथ क्या हुआ था। उसके साथ जो लड़की होती है वो देखती है कि अब उसके शरीर में भी बदलाव होना शुरू हो गया है। वो भी धीरे धीरे एक पेड़ में बदल रही है। वो लेना से कहती है कि यहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं, एक जो इस जगह को फेस करना चाहते हैं और दूसरे जो इस जगह से लड़ना चाहते हैं, जैसे कि तुम। लेकिन मैं इस जगह को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। ये बोलते ही वो एक पेड़ में बदल जाती है और अब लेना अकेले यहाँ से लाइट हाउस के लिए बढ़ जाती है। जल्द ही वो समंदर के किनारे लाइट हाउस को देख पाती है। वो देखती है कि वहाँ पर रेत और नमक की वजह से बड़े बड़े क्रिस्टल की प्लांट्स उग गए हैं। उन्हें पार करते हुए लाइट हाउस के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक डेड बॉडी दिखती है जिसकी फेस को पहचानना नामुमकिन है। वहाँ पर ट्राइपॉड पर एक कैमरा भी होता है और जब वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये डेड बॉडी उसके हस्बैंड केन की है। वहाँ पर उसका क्लोन भी होता है। इसका मतलब यह है कि जो 1 साल बाद घर लौट कर आया था वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसका एक क्लोन था। लेना को इसके बाद वहाँ पर एक हॉल दिखती है जो कि मीटोराइट के गिरने से बना था। वो उस हॉल के अंदर जाती है जहाँ पर डॉक्टर होती है। डॉक्टर कहती है कि मुझे नहीं पता कि इन एलियन सेल्स को क्या चाहिए या इन्हें कुछ चाहिए भी या नहीं, पर अब ये मेरे अंदर है। जल्द ही इन एलियन सेल्स को रोका नहीं गया तो ये संपूर्ण इंसानियत के खात्मे का कारण बनेगी। और इसके बाद वो एक एनर्जी हॉल में बदल जाती है, जो हॉल अपनी तरफ सब कुछ खींच रहा होता है। लेना के चेहरे पर कुछ उसकी खून की बूंदें होती है जो उस एनर्जी हॉल के अंदर चली जाती है, जिससे एक ह्यूमनॉइड बन जाता है। लेना उस पर गोलियां चलाती है पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। लेना अब हॉल से बाहर निकल जाती है पर उससे पहले वो ह्यूमनॉइड टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है और अब क्योंकि ये ह्यूमनॉइड लेना की ब्लड से बना हुआ है इसलिए वो उसकी नकल कर रहा होता है। लेना वहाँ से भागना चाहती है पर वो उससे पकड़ लेता है। लेना को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वहां से भागने के चलते वो घायल हो चुकी है। वो अपने दिमाग को शांत करती है और ह्यूमनॉइड की हाथ को पकड़ती है। जैसे इन दोनों के हाथ टच होते हैं, ह्यूमनॉइड लेना के रूप में आ जाती है। लेना बड़ी चालाकी से एक बम उसके हाथ पर रखकर उस लाइट हाउस से बाहर निकल जाती है और अगले पल अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसे लेना की क्लोन में आग लग जाती है। वो एक बार फिर से ह्यूमनॉइड बन जाता है। अब जैसे जैसे वो चल रहा होता है वैसे वैसे बाहर जो क्रिस्टल के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो भी जल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस ह्यूमनॉइड की अंत के साथ उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बदलाव आए थे वो सभी भी खत्म हो रहे हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर लेना ये सब कुछ बता रही होती है। उसे पूछताछ चल रही है और पूरी पूछताछ खत्म होने के बाद वो अपने हस्बैंड केन के क्लोन के पास जाती है। वो अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। लेना उसे कहती है कि तुम केन नहीं हो, क्या तुम हो? केन कहता है मुझे नहीं लगता। इसके बाद वो लेना से पूछता है क्या तुम लेना हो? लेना उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद हमें इनके आंखें दिखाई जाती है। लेना की आंखों में कई सारे सवाल है, साथ ही उसकी आंखों से हमें ऐसा लगता है कि वो भी बदल चुकी है, लेकिन इस बात का कोई जवाब हमें कहानी में नहीं